अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर में बिल्कुल नई वीडियो के साथ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो कि जो भी दोस्त हमसे पिंजरे मंगवाते हैं, ख़ासकर फोल्डिंग पिंजरे, तो उनका तो पहला सवाल यही होता है कि इनको जोड़ना कैसे है। और कुछ दोस्त तो इस डर से पिंजरे ऑर्डर ही नहीं करते कि इनको जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। तो इस वजह से इन दोस्तों की फरमाइश पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। पूरी वीडियो इसमें हम तफसीली आपको बताएंगे कि आपने एक पिंजरे को जो फोल्डिंग है उसको कैसे जोड़ना है, ताकि जो दोस्त इस डर से पिंजरे नहीं मंगवा रहे कि इनको जोड़ना काफ़ी मुश्किल है, वो आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। ये जब आप एक पिंजरा वसूल करते हैं, आपके पास पहुंचता है, तो इस तरह से होता है। ये चारों मंजिलें हैं। ये 8 खाने वाला पिंजरा है, 4 मंजिला, 1 2 सबसे निचली और ये 4, टोटल 4 मंजिलों की ये दीवारें आ गई साइडों वाली। उसके बाद ये चारों पेंदे आ गए, 1 2 3 और 4, और ये चारों छतें आ गई, 1 2 3 और 4। उसके बाद ये एक पार्टीशन पड़ी है, बाकी 3 अभी और आ जाती हैं। उसके बाद ये 4 ट्रे हैं, 1 2 3 और 4। और उसके बाद ये ट्रेन आ जाती हैं, ये 3 ट्रेन है। क्योंकि एंड वाली जो चौथी मंजिल होती है सबसे नीचे, उसके नीचे इतनी जगह नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे ड्रेन नहीं लगती। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा पिंजरा है। इस तरह से आप पिंजरा वसूल करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि आपने इसको जोड़ना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब ये जाहिद भाई आपके सामने सबसे ऊपरी जो मंजिल है इसको जोड़ेंगे। चलो जी जाहिद भाई। ये आप देख सकते हैं, इसको उल्टा रख दिया और ये चारों दीवारें आ गई हैं। और ये जो पतरियाँ लगी हुई हैं इनको आपने सीधा कर लेना। और उसके बाद ये आपने छत को जो है ना इसके अंदर बराबर करके रख देना, ये इस तरह से, ये इस तरह से। और इसको बाहर की तरफ जो है ना आपने मोड़ देना है अच्छी तरह, इस तरह से। ये आप इसको दबा के बराबर करके और इसको पतरी को आप मोड़ देंगे अंदर की तरफ। इसी तरह से ये अपनी सारी पतरियाँ अंदर की तरफ मोड़ देनी है। हाँ हाँ, फिर वो साइड में ना थोड़ा दो मैं तो करके ना फिर ये आप देख सकते हैं, ये इसका पेंदा जो है इसको हमने जोड़ दिया है। नहीं बंद करनी, नहीं है। ठीक है। उन्हें छत लगानी। हाँ जी, पहले पार्टीशन लगाऊंगा और अब हम इसकी पार्टीशन लगाएंगे। पहले पार्टीशन हम जो लगाते थे वो बाहर से हम जब मर्ज़ी लगा सकते थे, उतार सकते थे। लेकिन फोल्डिंग केज में ये होता था कि ये दरमियान वाली तार निकालने की वजह से सिर्फ एक नीचे तार रह जाती थी, एक ऊपर रह जाती थी, ये पूरी निकल जाती थी। तो जब ये पैक होके जाता था तो अक्सर जोड़ते वक्त ज़ोर पड़ने की वजह से यहाँ से टूट जाती थी तार। इस मसले को हल करने के लिए अब पार्टीशन जो है वो हमने अलहदा से बना दिया और वो इसके अंदर ही फिट हो जाएगी। वो भी हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये इसको भी हमने सीधा कर दिया और ये इसकी पार्टीशन आ गई है। ये पार्टीशन पूरी इसके साइज़ के हिसाब से बनाई गई है और इसको हम बराबर करके बिल्कुल दरमियान में
रख देंगे। ये जी पार्टीशन पूरी इसके अंदर फिट हो गई है। तीनों साइडें जो हैं इनकी पत्रियां बंद कर दी हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो गई। और अब अगर दोबारा इसे उतारना हो तो उसका तरीकाकार ये होगा कि इसकी ये जो पत्रियां बंद कर दी इनको खोल के ऊपर से छत अलहदा करेंगे और ये बाहर निकल आएगी। और एक और बात कि ये जो पेंदा है ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारें हैं बारीक भी हैं मोटी भी हैं। इसी तरह से दीवारें जो हैं इनकी तारें भी बारीक भी हैं, ये बाहर वाली बारीक है और अंदर जो एक तार लगी हुई है ये मोटी तार है। तो बारीक तार बाहर की तरफ है। इसी तरह से जब आपने पेंदा लगाना है तो बारीक तार ऊपर की तरफ आए और जो मोटी तार है वो नीचे की तरफ रहे। इस तरह से आपने इसको लगाना है। उसके बाद ये सबसे ऊपर वाली मंजिल है, क्योंकि इसकी छत आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है। बाकी जो छतें हैं वो डलवान में हो, क्योंकि उनके ऊपर ट्रे आनी है। तो सबसे ऊपर की जो छत है ये सबसे ऊपर की छत है। इसका आप देख सकते हैं ये जो वाया है एक तार का दूसरी तार से ये 1 इंच है। ये छत आपने सबसे ऊपर लगानी है और इसमें भी ऐसे है कि मोटी तार नीचे आएगी, ये बारीक तार वाली साइड ऊपर आएगी। और बाकी जो 3 छतें हैं उनमें ये जो वाया है ये तकरीबन 1.5 इंच का है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ज़्यादा वाया वाली छतें हैं ये नीचे वाली जो 3 मंजिलें उधर लगेंगी और सबसे ऊपर जो है ये कम वाय वाली यानी कि 1 इंच की जो वाय वाली छत है ये सबसे ऊपर लगेगी। चलें जी लगाएं इसको। छत को भी इसी तरह से आपने रख देना है कि पत्रियां जो है हर तार से अंदर की तरफ आ जाए, इस तरह से। ये इस तरह से अपनी इनको बाहर की तरफ मोड़ देना। इसी तरह से ये जो पार्टीशन है इसकी जो पत्रियां हैं इनको भी अंदर की तरफ आप मोड़ देंगे तो पार्टीशन इसके साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। इसी तरह से ये सारी पत्रियां आप अच्छी तरह से इनको बंद कर देंगे। और आपने इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मजबूती हो जाए इस पिंजरे की तो आपने ये करना है कि केबल टाई जो 4 इंच वाली छोटी होती है वो तकरीबन 100 का पैकेट आ जाता है, तो वो आपने लेके वो छत को चारों तरफ में और पेंदे को वो अपने केबल टाइयाँ लगा देनी है, तो इसकी मजबूती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये हमारे सामने सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह से नीचे वाली जो 3 मंजिलें हैं वो आपने तैयार कर देनी है। और सबसे निचली जो मंजिल है उसके साथ आप देख सकते हैं
कि ये जो गलारन वगैरह या इसके पाँव वगैरह नहीं लगे हुए। तो ये इसलिए नहीं लगे कि इसके नीचे स्टैंड आ जाएगा, और ये इसका स्टैंड है। तो इसके ऊपर जो है ये जो सबसे निचली मंजिल है जो बगैर पाँव के है, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी, और उसके ऊपर बाकी 2 मंजिलें, और सबसे ऊपर ये जो जिसकी दीवारें बिल्कुल सीधी हैं, बिल्कुल स्ट्रेट डिब्बे हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पिंजरा आपके सामने तैयार हो जाएगा। इस पिंजरे में अभी ये है कि ये पेंट होने वाला है। दूसरा ये है कि इसकी साइडों पे ये जो चारें साइडें हैं पतरियां लगने वाली रहेगी, बाकी ये पिंजरा बिल्कुल मुकम्मल है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो फोल्डिंग पिंजरा है उसको ख़ुद से आसानी से जोड़ सकते हैं, और केबल टाई का इस्तेमाल करके आप इसको मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दोस्तों ये दूसरा जो सबसे नीचे लगना है हिस्सा, वो वाला डिब्बा भी हमने जोड़ लिया। उसके बाद ये हमारे पास पतरियाँ आ गई हैं। हर जो मंजिल है उसमें 3 पतरियाँ लगेंगी। एक पीछे, ये जो बड़ी है ये सबसे पीछे लगेगी, ये पिछली जानब, एक ये दाएं जानब लगेगी, और एक ये बाएं जानब। और फ्रंट पे जो है ये लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेशाब जो है खरगोश वो पीछे बैठ के या दाएं बाएं बैठ के करता है। उसके बाद ये हर जो पतरी है इसको आप देख सकते हैं सुराख निकाले हुए हैं, करीब करीब 2-2 सुराख निकाले हुए हैं। तो इनका आपने करना क्या है कि आपने कोई भी बारीक तार ले लेनी है, जिस तरह से ये पीतल की तार होती है तांबे की। इसको आपने छोटा छोटा काट लेना, और इसको जो है इसके ज़रिए पिंजरे में हमने लगा देना। अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। लो जी साहब, पट्टी रख दी है जनाब, ठीक है। ये सबसे पहले आपने जो ये पतरी हैं इनको बिल्कुल सीधा रख लेना। सबसे पहले पिछली जानिब जो सबसे बड़ी है उसको रखना है, उसके बाद दाएं जानिब बाएं जानिब वाली दोनों रख देनी है। और ये देख सकते हैं सुराख हुए बड़े हैं। एक सुराख से आप निकालेंगे तार को, और दूसरे सुराख से बाहर निकाल देंगे, और पीछे जाके इसको कस देंगे। ये अभी जाहिद भाई आपको लगा के तो फिर दिखाएंगे। चलो जी, चलो ये इस तरह से एक सुराख और दूसरे सुराख दोनों निकाल के ये इस तरह से तार बाहर आ जाएगी, और इसको आपने अच्छी तरह से कस देना। इस तरह से आपने यू बना के तो सारे सुराखों में से निकाल देनी है, और फिर इनको अच्छी तरह कस देना। और उसके बाद जो इजाफी तारें हैं उनको आप काट देंगे। लें जी, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तैयार हो गया, और ये हमारा जो इसका स्टैंड है, इसके ऊपर अब हम रखेंगे। इसको लेके आए। लें जी, ये पूरा पूरा पिंजरा स्टैंड के ऊपर आ गया। और इसमें जो है अब देखेंगे कि ये जो पिंजरा है इसके दरमियान में मोटी तार लगी है, पूरे पिंजरे के ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी। इसी तार के साथ जो है पार्टीशन लगानी है। जैसे आप आगे इससे पहले आपको पार्टीशन लगा के बताया, उसी तरह से पार्टीशन लगा दें। और दरमियान से ये जो पतरी कटी हुई है ये उसी पार्टीशन के लिए कटी है, तो आपकी पूरी पूरी पार्टीशन इस तार के बराबर पे आ जाएगी। और ये दूसरा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सबसे ऊपरी मंजिल है, क्योंकि दरमियान वाली मंजिलें अभी तैयार नहीं की, तो ये सबसे ऊपरी मंजिल इसी तरह से आपकी
पहली मंजिल, उसके ऊपर दूसरी मंजिल और उसके ऊपर तीसरी और चौथी। इसी तरह से आपका पूरा का पूरा पिंजरा तैयार हो जाएगा। और जो दरमियान है ट्रे वाली जगह, वहाँ पे आप ट्रे लगा देंगे और हर ट्रे जो है ऊपर वाली 3 मंजिलों की जो ट्रे हैं उनके नीचे ड्रेन लग जाएगी। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पिंजरा तैयार हो जाएगा। अक्सर औकार जब बिल्टी होती है तो ट्रे कहीं से थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, तो इसमें क्योंकि ट्रे में लचक होती है, जिस तरह से ये थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही है तो इसको आप हाथ से सीधा कर सकते हैं। ये कोई मसले वाली बात नहीं होती। इस तरह और पिंजरा जिस तरह से पैक हो गया आपके पास आता है वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जी हरकार ये पिंजरा पेंट करने के बाद इसको पैक कर दिया गया है। ये चारों मंजिलों की जो चारों दीवारें हैं यानी कि चारों साइडें वो इस पे पैक हो गई हैं। उसके बाद जो ट्रे हैं वो यहाँ आ गए हैं, आप देख सकते हैं। 2 ट्रे, 3 ऊपर हैं और 1 नीचे। और उसके बाद जो छतें और पेंदे हैं वो भी इसके अंदर आ गए हैं और जो ड्रेन्स हैं वो भी इसके अंदर आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो पट्टियाँ लगनी है साइडों पे, पतरियाँ, वो भी इसके अंदर हैं। यानी कि सारे का सारा पिंजरा आपका इस तरह से तैयार हो जाता है। एक बंडल ये और दूसरा बंडल ये, इस तरह से आपको पिंजरा रिसीव होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका अपना इरफान अजीज़।